दिस इज TNI न्यूज हिंदी, करोड़ों लोगों की आवाज, भारत का भविष्य। क्या बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से ब्याह रचाने के लिए इतनी घनघोर तपस्या कर रही हैं डॉक्टर शिवरंजनी तिवारी। जब से शिवरंजनी तिवारी सर पर गंगा जल का घड़ा रखकर बागेश्वर धाम की ओर पैदल निकली हैं, तब से क्यों हो रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और शिवरंजनी के जगह जगह विवाह के चर्चे। आपने बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को ही क्यों चुना? मैंने बागेश्वर धाम इसलिए चुना क्योंकि वहाँ पर जो विराजमान है वो है हनुमान जी महाराज, और बचपन से ही मेरे आराध्य रहे हैं, तो मुझे यात्रा तो करना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वहीं चली जाऊँ। सुनने में आया कि आपकी बागेश्वर धाम जी से शादी होने है, या आपका विचार ऐसा है, तो ये कितना सत्य है, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, जैसे विवाह का विषय अगर है तो जैसे हम लोग तिवारी हैं और पूज्य गुरुदेव जी गर्ग हैं, हम लोग शांडिल्य गोत्री हैं, वो गर्ग गोत्री हैं, तो अगर ऐसा कुछ संबंध हो भी जाता है तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम एक ही समाज के हैं। गागरिया भर के गंगा जले के चली बागेश्वर धाम की, पग पग तू ही संभाले राम, पग पग तू ही संभाले राम। क्यों इतनी तपती धूप में सिर पर गंगाजल से भरा हुआ कलश ढो रही हैं शिवरंजनी तिवारी। बागेश्वर धाम तक की पैदल यात्रा कर रही स्वर कोकिला शिवरंजनी तिवारी और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विवाह के चर्चे। क्या वाकई में शिवरंजनी तिवारी बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अर्धांगिनी बनने की इच्छा लिए उन्हें वर के रूप में पाने के लिए कर रही हैं? गंगाजल कलश लेकर पैदल चलने की तपस्या उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से लेकर लगभग 1100 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बागेश्वर धाम पहुंचने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही स्वर कोकिला शिवरंजनी तिवारी क्या अपने असल मकसद में कामयाब हो पाएंगी? मेडिकल साइंस में MBBS की पढ़ाई कर रही शिवरंजनी ने यह गंगाजल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा आखिरकार सर पर उठाकर बागेश्वर धाम तक पैदल चलने की इस यात्रा में उनका असल मकसद क्या है? क्या स्वर कोकिला शिवरंजनी तिवारी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से विवाह रचाना चाहती हैं? क्योंकि जब से उन्होंने गंगाजल से भरा हुआ कलश गंगोत्री धाम से पैदल चलकर बागेश्वर धाम तक जाने की घोषणा की है, तब से लोगों के मन में उनकी इस प्रतिज्ञा को लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। जैसे कि शिवरंजनी तिवारी ने घोषणा की थी वह गंगोत्री धाम से गंगा जल भरकर बागेश्वर धाम तक की पैदल यात्रा करेंगी, लेकिन गंगोत्री के रास्ते में ग्लेशियर पहाड़ आ जाने के कारण वह गंगोत्री धाम तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन उत्तराकाशी से भागीरथी का जल लेकर वह देहरादून मां पीताम्बरा पीठ के मंदिर में जब पहुंची तो वहां का नजारा देखने लायक था। लोगों की अपार भीड़ स्वर कोकिला शिवरंजनी तिवारी को देखने के लिए ही नहीं उमड़ी, बल्कि उनके इस पवित्र लक्ष्य के उद्देश्य को जानने के लिए भी उत्सुक दिखाई दी। हमारी TNI ब्यूरो चीफ सुनीता बंसल ने हरिद्वार के परमार्थ गंगा घाट पर पहुंचकर स्वर कोकिला शिवरंजनी तिवारी के इस गंगाजल के कलश को बागेश्वर धाम ही लेकर जाने और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से विवाह रचाने की उनकी मन की इच्छा के बारे में बात की। स्वर कोकिला शिवरंजनी तिवारी ने TNI को बताया, इस यात्रा का मेरा जो उद्देश्य है वो है नारी सशक्तिकरण, और मैं ये देश समाज राष्ट्र को बताना चाहती हूँ कि आज के समय में नारियाँ किसी भी काम में पीछे नहीं है, तो यही मेरी इस यात्रा का उद्देश्य है। तो आपने बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को ही क्यों चुना? मैंने बागेश्वर धाम इसलिए चुना क्योंकि वहाँ पर जो विराजमान है वो है हनुमान जी महाराज, और बचपन से ही मेरे आराध्य रहे हैं, तो मुझे यात्रा तो करना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वहीं चली जाऊँ। अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसे गंगा का जल है तो शिव पे चढ़ता है, और वहाँ तो बागेश्वर धाम हनुमान जी है, तो ये गंगा का जल जो शिव हनुमान जी पे चढ़ाएंगे, क्या करेंगे? ऐसा है, सारे भगवान एक ही हैं, एक में श्रद्धा रखेंगे तो सबके दर्शन होंगे। हनुमान जी भी वही हैं, शिव जी भी वही हैं, तो मैं कोई भगवानों में भेद नहीं समझती, सब एक ही हैं। अच्छा, और जो है कि कल हमने सुना है कि आप देहरादून जा रखे थे, देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो वहाँ सुनने में आया कि आपकी बागेश्वर धाम जी से शादी होने है, या आपका विचार ऐसा है, तो ये कितना सत्य है, इसमें क्या सच्चाई है?
देखिए, जैसे विवाह का विषय अगर है तो जैसे हम लोग तिवारी हैं और पूज्य गुरुदेव जी गर्ग हैं, हम लोग शांडिल्य गोत्री हैं, वो गर्ग गोत्री हैं। तो अगर ऐसा कुछ संबंध हो भी जाता है तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम एक ही समाज के हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और अभी ऐसा कुछ विचार बनाया नहीं है जी। अच्छा, और जैसे कि आपने तो MBBS किया हुआ, आप तो डॉक्टरी कर सकती थी, तो आप मैं परस्यूइंग हूँ। मैं मेडिकल की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मेरा भी चल रहा है जी। तो आप किस चीज़ की डॉक्टर बनना चाहती हैं? अभी तो मैं MBBS ही कर रही हूँ, उसके आगे बस मैं जनरल सर्जरी में जाना चाहती हूँ जी। और आगे जाके मैं कैंसर की स्पेशलिस्ट भी बनूंगी। अभी तो यात्रा चालू ही है। संस्कार की जो कमी है मेनली मुझे यही लगता है, माता पिता को अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए जी। और सनातन से हर किसी बच्चे को जोड़ के रखना चाहिए, जो कि आजकल नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम घरों में जो हो रहा है आजकल, वेस्टर्न जो पद्धतियां हैं वो बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव हो गई हैं। इसी कारण मुझे लगता है कि बच्चे थोड़े बिगड़ते जा रहे हैं। मेन रीजन मुझे यही लगता है संस्कार की कमी। और जैसे कहते हैं कि आज परिवार, जैसे पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आज एकल परिवार होने के बावजूद भी पति पत्नी और बच्चे रहते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग खुश नहीं हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? पहले सबसे पहला दोष तो मैं मोबाइल का देना चाहूंगी, क्योंकि हर किसी घर में ऐसे 4 लोग हैं तो 4 के 4 स्मार्टफोन होंगे जी। किसी के पास में भी किसी के लिए समय नहीं है, हर कोई अपने मोबाइल में व्यस्त होते हैं। इसके कारण मुझे लगता है कि जब तक परिवार में 4 लोग बैठेंगे नहीं, अपनी समस्याओं को बताएंगे नहीं, तब तक कैसे सुखी हो जाएंगे। तो मोबाइल उसका मेन कारण है। हालांकि शिवरंजनी तिवारी बचपन से ही हनुमान जी की भक्त रही हैं और इस समय MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। उनका उद्देश्य कैंसर का डॉक्टर बनकर कैंसर के मरीजों का भविष्य में इलाज करने का है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कैंसर रोगियों के इलाज के लिए एक विशालकाय अस्पताल बनाने की घोषणा कर चुके हैं। बात ये है कि सब कोई मंदिर बनवाता है, हमने सोचा हम मंदिर नहीं, हम कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कैंसर रोगियों के लिए हॉस्पिटल का निर्माण करने की घोषणा और शिवरंजनी तिवारी का कैंसर का डॉक्टर बनने, कैंसर रोगियों की सेवा करने के लक्ष्य में समानता होने के कारण कई तरह के चर्चे भी लोगों में हो रहे हैं। वैसे भी भारतीय सनातन धर्म में मनचाहा वर पाने के लिए कन्याएं घनघोर तपस्या करती थीं। इसका उल्लेख धर्मशास्त्रों में कई जगह दिया हुआ है। स्वर कोकिला शिवरंजनी तिवारी 1 मई से सर पर गंगाजल से भरा हुआ कलश लेकर पैदल चलकर बागेश्वर धाम की ओर आगे बढ़ रही हैं। शिवरंजनी तिवारी के पिता ने TNI को बेटी शिवरंजनी के विवाह को लेकर बताया। वो मेडिकल की स्टूडेंट्स है, बायो की स्टूडेंट्स है, तो नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया था, फिर बाद में MBBS की उसके एंट्रेंस हुआ। तो आगे उसका सपना है, क्योंकि उसकी जो मदर है वो कैंसर विभाग में पहले इंडियन ड्रग्स में रिसर्च साइंटिस्ट थी, इस समय पर जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें वो HOD है। अच्छा, तो आज कैंसर के अभी वर्तमान में है, सैन फ्रांसिस्को में है, अमेरिका के इसमें। तो जो कैंसर की जो दवाइयां आती हैं उस डिपार्टमेंट में HOD है, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी। शिवरंजनी तिवारी की मम्मी है और रिश्ते में मेरी पत्नी लगती है। तो वो भी डॉक्टर हैं। तो जब उनके पास दवाई की कंपनी है और कैंसर की दवाई बनती है, तो यदि ये कैंसर स्पेशलिस्ट बन जाए तो आप जैसे तमाम सोने में सुहागा हो जाएगा। सोने में सुहागा हो जाएगा। आप तमाम जो भी इस बीमारी से ग्रसित लोग होते हैं, धर्मार्थ के हिसाब से श्री बागेश्वर धाम में सभी का इलाज होगा, निःशुल्क इलाज होगा, तो पुण्य का कार्य होगा। तो यदि बागेश्वर धाम, अब हमारा कहना ये है कि जो भी है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी ही करते रहे, बागेश्वर धाम अकेले ही करते रहे। तो अकेले करने से कुछ नहीं होता, यदि अगर हम भी साथ देते हैं तो उतना बोझ उनका हल्का हो जाएगा। तो अस्पताल कैंसर का वो बना दें और डॉक्टर उनकी पत्नी हो जाए। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। डॉक्टर शिवरंजनी जी हो जाएंगी। वो ऐसा है कि दवाई हम दे सकते हैं कैंसर की, डॉक्टर दे सकते हैं। हाँ, डॉक्टर भाई फैक्ट्री है, मिसेस उनकी साइंटिस्ट है। तो इस तरह से मिलजुल कर आशीर्वाद बना रहे तो आप सभी लोगों का पुण्य का कार्य होता रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से मैं ये निवेदन करूंगा कि श्री बागेश्वर धाम जरूर पधारिएगा। इस गंगाजल कलश यात्रा में कई साधु संत, महंत, धर्माचार्य भी उनके साथ हैं। उन्होंने भी TNI को गंगाजल को पैदल ले जाने वाली इस यात्रा के बारे में बताया। जो महाराष्ट्र से पंचवटी नासिक है, वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ। जो मेरा आने का जो मकसद था यहाँ, जो हमारी
जो शीशा है जो शिवरंजनी जी तिवारी, तो उनका जो संकल्प था कि गंगोत्री से बागेश्वर धाम जाना, तो उनका संकल्प जो है तो उन्होंने वैसे थोड़ा बताया था। तो मुझे लगा कि चलो हम भी आपके साथ सहयोग के लिए आऊँगा, तो मैं महाराष्ट्र से यहाँ उनको आशीर्वाद देने के लिए वहाँ तक जाने वाला हूँ। तो आप पूरा बागेश्वर धाम से पूरा हरिद्वार ऋषिकेश तक आए और बागेश्वर धाम जाएंगे? बागेश्वर धाम तक जाएंगे। महिलाओं के बारे में जो है, इतनी सी छोटी उम्र में भी उन्होंने जो संकल्प महिलाओं के क्या बोलते उन्नति के लिए जो कुछ कर रहे हैं, तो वो सही है। उसका जो संस्कृति जतन करने के जो तरीका है, तो उनको देखकर बाकी सब महिलाएं सतर्क रहेंगे, ये तो जागरूक हो जाएंगे। जहाँ तक बात है हनुमान जी को जल चढ़ने का, तो ऐसा कोई इशू नहीं कि जल नहीं चढ़ता है। हनुमान जी को जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है भगवान शंकर के रुद्रावतार ही हैं। हनुमान जी को जल चढ़ सकता है। केवल गंगा का जल जो है वो केवल कृष्ण जी को नहीं चढ़ता है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है विष्णु के अवतार हैं और उनके पैर से जो है गंगा की उत्पत्ति हुई है, इसलिए केवल कृष्ण जी को गंगा का जल नहीं चढ़ाया जाता और बाकी सभी पे चढ़ाया जा सकता है जी। इसमें कोई वो नहीं है। और हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच जो है शिवरंजनी तिवारी जी इतनी कम उम्र में और गंगोत्री से आकर कलश लेकर के जल लेकर वहां से और बागेश्वर धाम तक लगभग 1300 किलोमीटर का सफर वो आज तय करने जा रही हैं पैदल मार्ग से। मुझे इससे बहुत बड़ी खुशी मिल रही है। इसको देख करके जो हमारी बहनें हैं जो अपने मार्ग भटक चुकी हैं, जिनको अपने माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं रहता है, जो अपने माँ बाप को नहीं जानती हैं, अपने माँ बाप की इज्जत को नहीं रख सकती हैं, उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए भी यह एक बहुत बड़ा उनके मुंह पर तमाचा है कि वो अपने मार्ग से भटक रही हैं, अपनी संस्कृति को भूल चुकी हैं। आज जहां देखो वहां उनके साथ में बड़े दुर्व्यवहार हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, वह स्वयं होती है। क्यों? क्योंकि यदि हम ही अगर किसी को अपने पास नहीं आने देंगे तो मजाल नहीं किसी की जो हमें आकर के कोई टच कर पाए। अब देखना यह है स्वर कोकिला शिवरंजनी तिवारी क्या अपने मनचाहे वर की तलाश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रूप में सफल हो पाएंगी? क्या उनका विवाह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ संपन्न होगा? यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन गंगाजल से भरे हुए इस कलश ने लोगों के मन में कई तरह की उत्सुकता जरूर देखी जा रही है। सुनीता बंसल, परमार्थ गंगा घाट, हरिद्वार 0 ग्राउंड से TNI के लिए।